कि यार वोक्सवैगन की गाड़ी या स्कोडा की गाड़ी, उनमें सीएनजी तंग करती है, परेशान करती है। ये बात सच है कि तंग करती है, परेशान करती है। वजह, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है ये है वोक्सवैगन की वेंटो। 2013 का ये मॉडल है और इसमें लगा है 1.6 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिड इंजन। आज से 1 महीने पहले हमने इस गाड़ी में सीएनजी किट लगाई थी और ये गाड़ी हमारे पास आई थी अजमेर से। गाड़ी दिल्ली नंबर है, बट जिनकी ये गाड़ी है वो अजमेर में रहते हैं। तो आज ये गाड़ी हमारे पास 1 महीने बाद आई है डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसीजर के लिए, और करीब 4,500 किलोमीटर उन्होंने 1 महीने में चला दी है। तो बेसिकली ये जो वीडियो है एक रिव्यू वीडियो है। उनसे हम पूछेंगे कि क्या उनको परफॉर्मेंस मिल रही है, क्या फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है, सीएनजी लगाने में कोई फायदा है या नहीं। उससे पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने इस गाड़ी में सीएनजी किट का प्लेसमेंट किस तरह से किया था, किट के क्या क्या पार्ट्स गाड़ी में कहाँ कहाँ लगे हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो यह है हमारा वेंटो का इंजन बे, और 1 महीने पहले जो हमने इसमें सीएनजी लगाई थी उसमें ये है हमारा फिलिंग वाल्व है। इसी के थ्रू हम गैस फिल कराते हैं। ये हमारा रिड्यूसर है। रिड्यूसर काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग यूजुअल प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में इसमें गेज लगा है। गेज का काम होता है जो हमारा स्विच होता है गाड़ी में सीएनजी का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में अभी कितनी गैस है, हमें कब नेक्स्ट रिफिल करानी है। ये मैप सेंसर है। ये हमारे इंजेक्टर रेल्स हैं। इंजेक्टर का काम होता है इंडिविजुअली गैस को इंजन में पंप करना। और इस तरफ आ जाए तो ये हमारा ईसीएम है सीएनजी सिस्टम का। ईसीएम का काम होता है जितने भी कंपोनेंट्स गाड़ी में सीएनजी के इंस्टॉल होते हैं उन सबको कमांड देना, और जो भी हम ट्यूनिंग्स करते हैं वो भी इसी में जाके सेव होती है। तो ये तो हमारे पार्ट्स हो गए सीएनजी किट के। साथ में हमने इसमें लगाया है सीएनजी फिल्टर। फिल्टर का काम होता है किसी भी तरह की इंप्योरिटीज को इंजन में जाने से रोकना। और साथ में हमने इसके लगाया ये डायनामिक एडवांसर। डायनामिक एडवांसर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर बेस्ड डिवाइस है जो गाड़ी की परफॉर्मेंस को सीएनजी पे इम्प्रूव करता है। आप इस गाड़ी में स्टैटिक एडवांसर नहीं लगा सकते। स्टैटिक एडवांसर इस गाड़ी में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। आप इसमें अगर लगाने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे एरर लाइट्स आने लग जाएंगे गाड़ी के डैशबोर्ड में, और गाड़ी झटके मारने लग जाएगी। मतलब गाड़ी एक्सेप्ट ही नहीं करती है स्टैटिक एडवांसर को। डायनामिक एडवांसर बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सुपर अमेजिंग जो है गाड़ी की परफॉर्मेंस आती है सीएनजी पे। तो जब भी आप अपनी पोलो में या वेंटो में सीएनजी किट लगवाएं, डायनामिक एडवांसर जरूर लगाएं साथ में। और देखिए सिर्फ डायनामिक एडवांसर लगा देने से नहीं होता, डायनामिक एडवांसर को गाड़ी के हिसाब से ट्यून भी करना पड़ता है। अगर आपने डायनामिक एडवांसर लगा दिया और उसे सही से ट्यून नहीं किया तो वही प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो कि स्टैटिक एडवांसर के साथ आती हैं। तो ये हो गया डायनामिक एडवांसर। बाकी मैं वायरिंग की क्वालिटी आपको दिखाता हूँ कि आप नीचे देख रहे हैं ये वाली जो जा रही है ट्यूब, ये पूरी जो है वायरिंग हमारी सीएनजी किट की है। तो प्रॉपरली स्लीव्ड हमने इसमें वायरिंग की है। ये देख सकते हैं आप पीछे की तरफ अगर दिख पा रहा हो आपको। वायरिंग की क्वालिटी का भी अच्छा होना जरूरी है ताकि फ्यूचर में वायरिंग के चलते गाड़ी में किसी तरह का फॉल्ट या एरर ना आए। और हमने इस गाड़ी में जितने भी कनेक्शंस किए हैं सब सोल्डरिंग के थ्रू किए हैं, कपलर टू कपलर नहीं किए हैं, क्योंकि कपलर्स वक्त से ढीले पड़ जाते हैं और गाड़ी में जर्किंग के और मिसिंग के इश्यूज आने लग जाते हैं। तो आप कपलर्स को अवॉइड करके सोल्डरिंग कराएं अपनी गाड़ी में। सोल्डरिंग कराने से क्या होता है कि जो कनेक्शन है वो हमेशा के लिए सिक्योर हो जाता है। जब तक आपकी गाड़ी रहेगी वो कनेक्शन कहीं नहीं जाएगा, और जो करंट का फ्लो है वो सेम वैसे ही रहता है जैसा कि वायर कट होने से पहले था। तो आप देख सकते हैं हर चीज़ प्रॉपरली प्लेस्ड है। कुछ भी चीज़ आपको आउट ऑफ प्लेस नहीं लगेगी। हर चीज़ प्रॉपरली सिक्योर्ड मैनर में इंस्टॉल की गई है। एक बार मैं आपको लगेज एरिया भी दिखा देता हूँ कितना बचता है सीएनजी का सिलेंडर इंस्टॉल हो जाने के बाद। तो ये है हमारा वेंटो का बूट स्पेस, और बहुत मैसिव लगेज एरिया आपको मिलता है सिलेंडर लगने के बाद। और इस गाड़ी में जो सिलेंडर है वो है हमारा 12 किलो का। बार मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे कारपेट इसका टाई क्लिप से हमने बांध रखा है तो दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ, बाकी स्टैंड की क्वालिटी आप देख सकते हैं। प्रॉपर पाइप वाला स्टैंड है, डक्टिंग है, और ये कवर ट्रेसिंग के लिए हटाया था। ये हमारा पीछे सिलेंडर कवर है, और साथ में ये देख सकते हैं आप, साथ में रबर ग्रिप भी है। तो अच्छा खासा सेटअप हुआ है। आप देख सकते हैं हर चीज़ प्रॉपरली हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुत ही शैबी तरह से काम कर दिया और गाड़ी में कुछ भी कहीं भी लगा दिया। तो अब एक बार गाड़ी के ओनर से पूछते हैं कि उन्हें गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी मिल रही है अभी तक। और 4, 4.5, 5,000 किलोमीटर सर 1 महीना हो गया। ठीक है, आप अजमेर से आए थे, सीएनजी लगवाई थी आपने, करीब 4,500-5,000 आपने लमसम चला दी। चला दिए सर। तो अभी तक आपको गाड़ी ने क्या रिस्पॉन्स दिया? रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। इवन चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है अभी तक गाड़ी में। और परफॉर्मेंस एकदम परफेक्ट है गाड़ी की, कोई लैग नहीं है गाड़ी के अंदर। और एवरेज अच्छा मिल रहा है 25-26।
लोकल में लोकल में विदेशी। विद एसी इवन 100-110 पे चला रहा हूँ मैं गाड़ी, अच्छा उसके अंदर मुझे ये एवरेज मिल रहा है। अच्छा अच्छा। जैसे लोगों का डाउट है कि यार वॉक्सवैगन में तंग करती है, परेशान करती है, जैसे 1 महीना हुआ हाँ तो जी, आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ कि नहीं यार मैंने गलती कर दी यार, नहीं लगानी चाहिए ऐसी थी? कोई परेशानी नहीं है, एज इफ बिल्कुल नाउ एकदम नहीं परफेक्ट है, चल रहा है, बिल्कुल अभी एकदम तक कोई एकदम दिक्कत मस्त नहीं है। है। तो सर सैटिस्फाइड है। देखिए बहुत से लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है कि यार वॉक्सवैगन की गाड़ी या स्कॉडा की गाड़ी, जैसे कि आपका फैबिया हो गई या रैपिड हो गई 1.6 और 1.2, उनमें सीएनजी तंग करती है, परेशान करती है। ये बात सच है कि तंग करती है, परेशान करती है। वजह कि अगर सीएनजी किट सही से इंस्टॉल नहीं हुई और इंस्टॉल होने के बाद सही से ट्यून नहीं हुई तो वॉक्सवैगन स्कोडा क्या मारुति भी परेशान करती है, होंडा भी परेशान करती है, होंडा भी परेशान करती है। तो सारा खेल वही है कि अगर सही से सेटअप नहीं हुआ, सही से ट्यूनिंग नहीं हुई, गाड़ी के पोटेंशियल के अकॉर्डिंग किट को अगर ट्यून नहीं किया गया, किट का भी एक पोटेंशियल होता है कि उसे किस लेवल तक आप ट्यून कर सकते हो। अगर बंदा नहीं जानता कि किस तरह से उन दोनों का पोटेंशियल मैच करना है तो आप कोई भी गाड़ी ले आओ, कोई भी बढ़िया से बढ़िया, महंगा से महंगा ब्रांड लगा लो, डायनामिक लगा लो, कुछ भी कर लो, अगर ट्यूनिंग ठीक से नहीं हुई तो परफॉर्मेंस बेकार है। हाँ अगर चलो किट भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाए लगाने में, फिर भी बंदा ट्यूनिंग अच्छे से कर दे तो भी गाड़ी कामयाब हो जाती है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेकार से इंस्टॉलेशन करा लो और ट्यूनिंग ये वो। तो हर चीज़ का आपका एक अपना इम्पोर्टेंस है, आपको हर चीज़ को बढ़िया करके लगाना है और बढ़िया करके ट्यून करना है। तो सर सेटिस्फाइड है। करीब 22 to 25 का एवरेज ये लोकल में निकाल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। पेट्रोल पे कितना भैया इसका लगभग? पेट्रोल में तो ये सिटी में 8 से 10 के अप्रोक्स एवरेज देती है। बस। हाँ, और वैसे आप और 22-25 निकाल लेते बाकी हो। हाईवे के ऊपर इसका एवरेज पेट्रोल में 15-16 निकल जाता है। और हाईवे पे सीएनजी पे बाकी सीएनजी पे 27 आराम से एवरेज निकल जाएगा। मतलब 50% या 100% ज़्यादा गेन है। हाँ जी बिल्कुल। तो अच्छा खासा इन्हें गेन मिल रहा है सीएनजी पे और फायदे का सौदा है। तो सर सेटिस्फाइड हैं और हम लोग भी बहुत सेटिस्फाइड है गाड़ी की परफॉर्मेंस से। गाड़ी में कोई इशू नहीं आया 1 महीने के अंदर। तो वॉक्सवैगन स्कोडा ओनर्स को डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी रैपिड में, वेंटो में, फैबिया में, पोलो में आराम से सीएनजी का इंस्टॉल करा सकते हैं। तो खैर इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।